नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरीश शर्मा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों। तो अब आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि की। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि संज्ञा जो सूत्र करता है वह है वृद्धिरादेच। यह है पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी की जो शुरुआत है वो इसी से होती है। तो वृद्धिरादेच अर्थात वृद्धि ही आत एच। आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत का अर्थ हो गया आ और एच का अर्थ हो गया ऐ और औ। एच का मतलब हो गया ऐ और औ। इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि है इसकी आदेच वृद्धि संज्ञा है शात आत एत च अर्थात आ ऐ और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अब हम बात करते हैं आगे। तो इसका कार्य सूत्र कौन सा है, कौन सा सूत्र इसमें कार्य करता है मुख्य रूप से? तो वह है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि में वृद्धि रेचि इसका कार्य सूत्र है। तो वृद्धि ही एचि पदच्छेद करते हैं तो होता है वृद्धि ही एचि। अर्थात वृत्ति देखिए इसकी, तो वृत्ति है आदेचि परे वृद्धि रेखादेश है स्यात् गुणापवाद है। आदेचि परे आत एचि परे वृद्धि एकादेश है स्यात्, मतलब कि ए वर्ण से परे। ए वर्ण से परे का मतलब हो गया ए या आ से परे। ए या आ से परे एच ए ओ ऐ औ ए ओ ऐ औ इन चार वर्णों के रहने पर, इन चार वर्णों में से कोई एक वर्ण होता है तो पूर्व व पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। पहले वाला वर्ण और दूसरे वाला वर्ण दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है और यह गुण संधि का अपवाद होता है। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया में देखते हैं। तो ए या आ के बाद में अगर ए या ऐ है तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा ऐ, और दूसरा है ए या आ के बाद में ओ या औ है तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा औ। अब हम इनको उदाहरणों की द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मम प्लस एक है, मम प्लस एक है, तो यहाँ पे मम में अंतिम वर्ण है ए और बाद में एक का प्रथम वर्ण है ए। तो ए और ए का जब मेल होगा तो यहाँ दोनों यह बन जाएगा ऐ, तो हो जाएगा मम ऐ कह। वर्ण संयोजन करेंगे तो हो जाएगा ममई कह। तो इस प्रकार से उसके बाद में है सदा प्लस एव। सदा में अंतिम वर्ण है आ और उसके बाद में है एव। एव का प्रथम वर्ण है ए। तो इस प्रकार से आ और ए इन दोनों वर्णों का मेल होगा तो एकादेश हो जाएगा ऐ का। ए या आ के बाद में ए या ऐ होता है तो दोनों के स्थान पे ऐ का एकादेश होता है, तो ये हो जाएगा ऐ। तो सद ऐ व, तो ये बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार से दोस्तों देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, तो देव में अंतिम वर्ण है ए और उसके बाद में ऐश्वर्यम में प्रथम वर्ण है ऐ। ए प्लस ऐ दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ का एकादेश हो जाएगा तो देव ऐश्वर्यम, तो ये बन जाएगा देवैश्वर्यम। वर्ण संयोजन करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा देवैश्वर्यम। उसके बाद में है दिव्य प्लस औषधि। दिव्य प्लस औषधि, दिव्य का दिव्य में अंतिम वर्ण है ए, ये के अंदर जो ए विद्यमान है। उसके बाद में है औषधि में औ, तो ए और औ इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों के मेल से हो जाएगा औ, तो ये बन जाएगा दिव्य औषधि अर्थात दिव्योषधि। अब हम बात करते हैं तो जल प्लस ओघ है। जल में
लकार में स्थित ए और ओघ में प्रथम वर्ण है ओ, तो ए और ओ के बीच में यहाँ पे मेल होगा तो ये हो जाएगा औ, तो ये बन जाएगा जल औ घ। वर्णों का संयोजन होगा तो ये बन जाएगा जलौघ है। उसके बाद में है महा प्लस ओजस्वी। महा जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है आ और उसके बाद में ओजस्वी का प्रथम वर्ण है ओ, तो आ और ओ के बीच में मेल होगा तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे हो जाएगा औ। इस प्रकार से यह बन जाएगा मह औजस्वी अर्थात महोजस्वी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। सर्वदा प्लस एव, तो ये हो जाएगा आ और ए मिलकर के आई बन जाएंगे तो ये हो जाएगा सर्वदैव। ठीक है। फिर है मत प्लस ऐक्यम, ए और आई मिलके बन जाएंगे आई तो ये हो जाएगा मतैक्यम। उसके बाद में है जन प्लस एकता, ए प्लस ए बराबर आई तो ये हो जाएगा जनैकता। दीर्घ प्लस ऐकार है, ए और आई, ए और आई दोनों मिलके हो जाएंगे आई तो ये बन जाएगा दीर्घैकार है। बाला प्लस ऐसा, आ और ए दोनों मिलके बन जाएंगे आई तो ये हो जाएगा बालैसा। उसके बाद में है दोस्तों गंगा प्लस ओघ है, गंगा का अंतिम वर्ण है आ और उसके बाद में है ओ, तो आ और ओ दोनों मिलके बन जाएंगे औ तो ये बन जाएगा गंगौघ है। इसी प्रकार बिंब प्लस ओष्ठी तो ये हो जाएगा बिंबोष्ठी। ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, ए और औ दोनों मिलके हो जाएंगे औ तो ये हो जाएंगे कृष्णोत्कंठ्यम। जन प्लस औचित्यम, ए प्लस औ अर्थात जनौचित्यम। मम प्लस औदासीन्यम अर्थात ए प्लस औ बराबर औ तो ये हो जाएगा ममोदासीन्यम। अब हम चलते हैं कुछ इसके विशेष जो नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ विशेष जो नियम हैं उनका अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। प्रादो होडो ढेसैशेषु अर्थात इसका अगर पदच्छेद करते हैं तो प्रे, आद, ऊह, ऊड, ऊढ़ी, एस, ऐशे, एसु। अब इसका अर्थ के बारे में जानते हैं। इसका तो अर्थात प्रय उपसर्ग के बाद ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे आदि होने पर ये जो शब्द बताए अभी प्रय उपसर्ग के बाद ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे अगर ये शब्द हैं तो पूर्व और पर इन दोनों वर्णों के स्थान पे गुण न होकर के या पररूप न होकर के वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। ये वहाँ पे वृद्धि एक आदेश से होता है। इस प्रकार से उदाहरणों को समझते हैं। जैसे प्रे प्लस ऊ है, प्रे प्लस ऊ है तो यहाँ पे वृद्धि होकर के हो जाएगा प्रौ है, ऊ का हो जाएगा औ तो ये हो जाएगा प्रौ है। और इसी प्रकार से प्रे प्लस ऊढ़ है तो प्रे प्लस ऊढ़ है, ऊढ़ शब्द है तो ये हो जाएगा प्रौढ़ है, वृद्धि हो गई। उसके बाद में प्रे प्लस ऊढ़ी तो यहाँ पर भी वृद्धि होकर के औ हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रौढ़ी। उसके बाद में प्रे प्लस एस है, यहाँ पर हम कर देंगे वृद्धि तो ये हो जाएगा प्रैस है। फिर है प्रे प्लस एस्य है तो यहाँ पर भी वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रैश्य है। तो दोस्तों लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रे प्लस ऊढ़वान, यहाँ पर जो प्रे प्लस ऊढ़ जो शब्द है यहाँ पे वह धातु में कत प्रत्यय होने से यह ऊढ़ बना है। यहाँ पे जो है प्रे प्लस ऊढ़वान में प्रोढ़वान बनेगा, यहाँ पे गुण संधि होगी न कि वृद्धि स्वर संधि, यहाँ पे गुण स्वर संधि ही होती है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा वार्तिक है यहाँ पे
अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम अर्थात अक्साद उहिन्याम उपसंख्यानम। इसका अर्थ देखते हैं तो अक्स शब्द के बाद, अक्स शब्द के बाद उहिनी शब्द होने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अर्थात वहाँ पर अगर उहिनी है तो यहाँ पे ए और ऊ के बीच में संधि होगी या मेल होगा तो यहाँ पे ये औ बन जाएगा। तो ये अक्स प्लस उहिनी, एक्स प्लस उहिनी, तो यहाँ पे कर दो औ, तो ये बन जाएगा अक्सोहिणी। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा? एत्य धत्युत्सु, एत्य धत्युत्सु, यह सूत्र क्या कहता है? ये कहता है यदि ए या आ के बाद एजादी इण व एद धातु के रूप या ऊह के रहने पर या ऊह शब्द है तो वहाँ पे वृद्धि एकादेश होता है। कब? ए या आ के बाद में एजादी इण धातु या एद धातु है तो वहाँ पर फिर या फिर ऊह शब्द है तो उस स्थिति में वहाँ पे आपको वृद्धि करनी है। जैसे उप प्लस एति, ए और ए दोनों मिलकर के यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। हालांकि यह जो है पररूप का अपवाद है, पररूप संधि का अपवाद है, तो ये हो जाएगा उपैति। उसके बाद में है प्र प्लस एति, तो यहाँ पर भी वृद्धि करनी है, का ये भी पररूप का अपवाद है, तो ये हो जाएगा प्रैति, ए और ए मिलके ऐ हो जाएगा। उसके बाद में है उप प्लस एदते, तो यहाँ पे ऊपर दोनों धातुएं हैं एति, तो उनमें इण धातु है और यहाँ पे तो एदते जो शब्द उसमें एद धातु है, तो यह भी पररूप का अपवाद है, तो यहाँ पे वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा उपैधते। उसके बाद में है पृष्ठ प्लस ऊ है, पृष्ठ प्लस ऊ है तो पृष्ठो है, यहाँ पे वृद्धि होकर के औ हो जाएगा, वृद्धि होकर के हो जाएगा औ, तो ये बन जाएगा पृष्ठो है, ये गुण संधि का अपवाद है। उसके बाद में है विश्व प्लस ऊ है, तो सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो यह बन जाएगा विश्वो है। अब हम दोस्तों बात करते हैं हमारे चौथे नियम की तरफ चलते हैं। तो चौथा नियम है स्वादिरे ऋणो हो, स्वादिरे ऋणो हो अर्थात स्वात एर इरिन, स्व शब्द के बाद, किसके बाद? स्व शब्द के बाद एर इरिन इरी, एर इरिन या इरी शब्द का मेल होने पर वहाँ पे गुण न होकर के वृद्धि एकादेश होता है। स्व प्लस ईर है, स्व प्लस ईर है, तो यहाँ ए और ई के बीच में वृद्धि हो जाएगी ऐ, तो ये बन जाएगा स्वैर है। उसके बाद में है स्व प्लस इरिणी, स्व प्लस इरिणी, तो यहाँ पर ए और ई मिलके हो जाएगा ऐ, तो ये बन जाएगा स्वैरिणी। उसके बाद में स्व प्लस इरी, तो ये हो जाएगा स्वैरी, गुण संधि का अपवाद है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें सूत्र की। पांचवा नियम है हमारा उपसर्गादृति धातु, उपसर्गादृति धातु अर्थात अवर्णांत, अर्थात ए या आ से अंत होने वाले, ए या आ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद, जैसे प्र है, उप है, इनके अंत में ए आता है, तो इस प्रकार से ए या अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो वहाँ वृद्धि एकादेश होता है। तो उप प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति, तो ये ए और री ये हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि होकर के आ और उरन रप्र से हो जाएगा रे, तो ये बन जाएगा आर, तो उप आर छति, तो ये बन जाएगा उपार छति। इसी प्रकार प्र प्लस रिच्छति, तो यहाँ पर भी आपको अर नहीं करके गुण संधि नहीं करनी, यहाँ पे अर न होकर के यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि आर, तो ये बन जाएगा प्रार छति।
इसके बाद में आगे वार्तिक है हमारा प्रवत्सतर कंबल वसनारणे दशानाम ऋणे। दशानाम ऋणे अर्थात प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण तथा दश आदि शब्दों के बाद ऋण शब्द रहने पर वहाँ वृद्धि एक आदेश होता है। ये भी गुण संधि का अपवाद है दोस्तों। अर्थात एक तो प्र, दूसरा हो गया वत्सतर, तीसरा कंबल, चौथा वसन, पांचवा ऋण और छठा दश। इन शब्दों के बाद अगर ऋण शब्द आता है, इन शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आता है तो वहाँ पे वृद्धि हो जाएगी आर। वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो बनता है प्र प्लस ऋणम, प्र प्लस ऋणम। तो ए और री ये दोनों बन जाएंगे आर, तो ये बन जाएगा प्रारणम। उसके बाद में है कंबल प्लस ऋणम, ए और री दोनों बन जाएंगे आर, तो ये हो जाएगा कंबलारणम। इसी प्रकार से वसन प्लस ऋणम वसनारणम, ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम और दश प्लस ऋणम दशारणम। आगे हमारा नियम है वार्तिक है रीते च तृतीया समासे। रीते च तृतीया समासे अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास होने पर, तृतीय तत्पुरुष समास जहाँ होता है तो तृतीय तत्पुरुष समास होने पर ए वर्ण अर्थात ए या आ के बाद रित शब्द के रहने पर, ए या आ के बाद रित शब्द रहने पर वहाँ पे वृद्धि एकादेश होता है। दोस्तों कब होता है? यदि तृतीय तत्पुरुष समास हो रहा हो और वहाँ पे ए या आ के बाद में रित शब्द है तो वहाँ पे आपको वृद्धि करनी। जैसे सुखेन रित है, सुखेन में तृतीय है, ठीक है, तो ये सुखेन रित है, तृतीय तत्पुरुष है अर्थात सुख को प्राप्त किया हुआ। तो यहाँ पे समास होगा तो ये हो जाएगा सुख प्लस रित है, संधि होगी तो सुख प्लस रित है, तो ये ए और री दोनों को मिलाकर के करना है आपको आर, तो ये हो जाएगा सुख आर तह अर्थात सुखार्थ है। इसी प्रकार दुखेन रित है, दुखेन रित है, दुख प्लस रित है अर्थात दुखार्थ है। यहाँ पर भी तृतीय तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होता है उस स्थिति में वहाँ पे आप वृद्धि नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको गुण ही करना होगा, वहाँ पे गुण स्वर संधि ही होती है। जैसे परमः चासो रित है, परमः चासो रित है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है इसलिए परम प्लस रित है, यहाँ पे गुण संधि होगी तो ये बन जाएगा ए और री मिलकर के हो जाएगा अर, तो ये बन जाएगा परमर्त है। तो दोस्तों अब दिया जा रहा है आपको अभ्यास कार्य। आप वीडियो को रोक करके और पहले इनको हल करें, उसके बाद में इनका उत्तर देखें। पहला प्रश्न है तथा प्लस एव, उसके बाद में है गंगौघ है, नृप प्लस ऐश्वर्यम, महोषधि, सुख प्लस ऋत है, प्रार्च्छति, स्व प्लस एरी, अव प्लस एधते, प्र प्लस ऊढ़ि, तव प्लस औदार्यम। तो पहले आप इनको हल करें, उसके बाद में आगे वीडियो को देखें। तो इनका सही उत्तर है तथा प्लस एव, आ और ए मिलके बन जाएंगे ऐ, तो ये हो जाएगा तथैव। गंगौघ है, इनको अलग अलग करेंगे हम, इनको दो शब्द हमें छांटने हैं, सही कौन से हैं, तो हम इनको संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा प्लस ओघ है, औ है, औ ए या आ के बाद में ओ होता है या औ होता है तभी बनता है, तो यहाँ पे सही शब्द है गंगा और दूसरा है ओघ है, तो ये हो जाएगा गंगा प्लस ओघ है। उसके बाद में है नृप प्लस ऐश्वर्यम, ए और ऐ दोनों मिलके बन जाएंगे ऐ, तो ये हो जाएगा नृपैश्वर्यम। उसके बाद में है महोषधि, यहाँ पे आपको दो शब्द छांटने हैं, तो एक हमारे पास शब्द है
महा और दूसरा है औषधि ही, तो ये हो जाएगा महोषधि ही। महा प्लस है औषधि ही। उसके बाद में है सुख प्लस रित है। अभी हमने बात की थी तृतीय तत्पुरुष समास होने की स्थिति में ए या आ के बाद में अगर रित शब्द है तो वहाँ पे आपको अर न करके आर करना है, तो ये हो जाएगा ए और री मिल करके आर, तो ये हो जाएगा सुखार्थ है। इसी प्रकार से प्र प्लस रिच्छति प्रार्थति है, तो ये हो जाएगा प्र प्लस रिच्छति। स्व प्लस ईरी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा स्वैरी। अव प्लस एदते, अकारांत उपसर्ग है, उसके बाद एद धातु है तो ये हो जाएगा वृद्धि करेंगे तो अवैधते। उसके बाद में प्र प्लस ऊढ़ी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्रौढ़ी, प्रौढ़ी। और तव प्लस औदार्यम, ए और औ दोनों मिलके हो जाएंगे औ, तो ये बन जाएगा तवौदार्यम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वृद्धि संधि अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।